जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आज एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का विषय है जो लिया गया है परमेश्वर के वचन से, वो है पहला तिमुथियुस, उसका पहला अध्याय और 19 आयत में। फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 19 वर्स, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहें जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते होंगे टाइटैनिक के बारे में, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में ये बोला गया था कि वो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन कुछ समय चलने के बाद घटना हमें याद है कि वो डूब जाता है और बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं। जब भी कोई जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता तब तक चिंता बनी रहती है। और इसी क्रम में हम आज देखेंगे, अभी हमने पिछले संडे को जो देखा था पास्टर अनवी सोलोमन के द्वारा कि विश्वास क्या है, उसको कैसे प्राप्त करें, उसी क्रम में हम आगे चलते हुए बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि विश्वास रूपी जहाज ये कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा मंजिल तक पहुंचने से पहले, कहीं इसमें छेद तो नहीं हो जाएंगे। और ये छेद कैसे हो जाते हैं? कई बार जहाज डूब जाते हैं मंजिल तक पहुंचने से पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो विश्वास रूपी जहाज है कहीं वो भी डूब जाए। बाइबल ऐसा बताती है कि अच्छे विवेक को थामे रहे। ये अच्छा विवेक है क्या एक्चुअली में? विश्वास हम करते हैं, विश्वास के बारे में हम जानते हैं कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। बहुत सी बातें हैं विश्वास के बारे में, बहुत से प्रचार हमने सुने होंगे, लेकिन आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं अच्छे विवेक के बारे में। और बाइबल बड़ा अच्छा बताती है अच्छे विवेक के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 15 18 to 20 वर्स, उसमें लिखा हुआ है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। वचन ये बता रहा है कि जो मन से निकलता है, जो बातें हमारे मन को से बाहर निकलती है, हमारे मुंह में से जो मन में होता है वही मुंह पे आता है, और ये बातें हमें अशुद्ध करती हैं। ये एक बात है कि ये आपका मन अच्छा नहीं है, ये मन भला नहीं है। और ये जब भला नहीं है तो ये कैसे हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबा सकता है, कैसे ये हमारे आत्मिक जीवन को ख़त्म कर सकता है। कैसे हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम वचन के साथ संगति तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी जहाज़ डूब जाए, क्योंकि हमें पूरी तैयारी करनी है। और बाइबल ऐसा बता रही है, कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात जो इसमें लिखा हुआ है, कुचिंता। कुचिंता के बारे में वचन ऐसा बताता है कि लूका की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि झाड़ियों में वो बीज गिरे जो झाड़ियों के साथ बढ़े और फिर झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और वो फल नहीं लाए। आप बहुत परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर रहे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे होंगे, लेकिन आप लगातार चिंताएं भी कर रहे होंगे, आप लगातार अपने कुचिंता में डूबे हुए होंगे, जो आपके इस आत्मिक जहाज को, जो विश्वास रूपी जहाज को ये क्या कर रहा है, एक छेद कर रहा है, और ये आपको हो सकता है मंजिल तक ना पहुंचने दे। ये एक प्रकार का ऐसा कारण होगा जो आपका आत्मिक विश्वास रूपी जहाज डूब जाए। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात में लिखा हुआ है हत्या। हत्या के बारे में बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट जॉन उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। हाँ प्रियो, बाइबल ऐसा बता रही है कि खून जिसको हम गोली मार के नहीं, चाकुओं से गोद के नहीं, लेकिन लिखा है अगर आप अपने भाई से बैर भी रखते हैं तो आप हत्यारे हैं, आपने उसका हत्या किया है। हाँ, अगर मैं और आप आत्मिक रीति से बातचीत कर रहे हैं, अगर मैं ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, तो मेरे अंदर बैर नहीं होना चाहिए। ये बैर मेरे जहाज को डुबा देने में सामर्थी है।
वो एक बड़ा छेद बन जाएगा मेरे उस जहाज को जो मुझे परमेश्वर तक ले जाने का कार्य कर रही है। ये विश्वास रूपी जहाज ये डूब सकता है इस भय के कारण भी। तीसरी बात, परिस्त्री गमन। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक में, प्रोवर्ब्स 7 चैप्टर उसकी 23 वर्स में लिखा हुआ है, एक जवान के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक स्त्री अपने घर पे अकेले होती है और उसको बुलाती है और फिर वो उस गड्ढे की तरफ चला जाता है। और आगे लिखा हुआ है ऐसा उस वचन में, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। हाँ प्रियो, बहुत सी बार हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हम बहुत संगति में बढ़ रहे हैं, लोग हमें जानते हैं एक आत्मिक रूप में या विश्वासी के रूप में, लेकिन कई बार ये वो बात है, ये वो परिस्त्री गमन है जो कई बार हमारे जीवनों में पाया जाता है। ये एक ऐसा पाप है जो हमें मृत्यु की तरफ धकेल रहा है। वो कह रहा है कि वो जिसका पीछा कर रहा है वो ये जानता ही नहीं कि उसके प्राण जाएंगे। प्राण जाने की बात बाइबल बता रही है। बाइबल बता रही है कि ये भी वो एक छेद है एक प्रकार का जो हमारे जहाज को डुबा सकता है, विश्वास रूपी जहाज को। और आगे परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बता रहा है कि व्यभिचार के बारे में आप जानते हैं कि लिखा है कि किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखना। और आगे लिखा हुआ है सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 चैप्टर उसकी 26 वर्ष में, और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार हो जाएगा। ये स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में है। अगर हमसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है ना, तभी हम उस व्यभिचार में फंसने जा रहे हैं। पता ही ये व्यभिचार मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदाई होगी। अभी कोरोना के बारे में बातचीत चल रही है, अभी लोग डरे हुए हैं कि ये फैल जाएगा और हमारे जीवनों को नष्ट कर सकता है, यह प्राण घातक हो सकता है। और बाइबल एक बात बता रही है कि इस प्राण घातक से भी ज़्यादा, मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदाई है व्यभिचार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे अंदर लगा हुआ है और ये हमारे विश्वास के जहाज को डुबाने में मदद करे, शैतान का हथियार बने ये हमारे लिए। और लिखा है हाथ हथकड़ियाँ हो जाते हैं। पता, जब ये हाथ हथकड़ियाँ हो जाते हैं तो बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 1 तीमुथियुस में कि पुरुष अपने हाथों को, पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। जब ये व्यभिचार का कीड़ा लग जाता है, जब ये व्यभिचार का छेद आ जाता है, तो मेरे प्रार्थना, आपके प्रार्थना में जीवन को तहस नहस कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। और फिर आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ रहे थे, ये कौन कौन सी बातें थी। तो आगे लिखा हुआ है कि निंदा, चोरी और झूठी गवाही और निंदा। यकीन मानिए कई बार हम व्यभिचार से बच जाते हैं, कई बार हम हत्या से बच जाते हैं, कई बार हम चिंता से बच जाते हैं, लेकिन निंदा एक बड़ी कॉमन सी बात है। हम बहुत सी निंदाएं करते हैं। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में साम 15 चैप्टर में लिखा हुआ है उसकी 3 वर्स से, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी है। यानी अगर आप सुनते भी हैं, अगर आप करते भी हैं, तो लिखा है तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसेगा, वो जो न निंदा करता है और न निंदा सुनता है। यकीन मानिए ये बहुत छोटा सा हथियार है। हम कई बार कर जाते हैं, कई बार किसी ने हमारे प्रति बुरा व्यवहार किया है और हम क्या करते हैं, हम निंदाओं में बह जाते हैं, हम उनकी बुराइयां करने लगते हैं, हम परमेश्वर की अच्छाइयों को नहीं याद रखते अपने प्रति। हम कई बार कड़वाहट से भरे होते हैं लोगों के लिए, और ये बड़ी कॉमन सी बात है। आपको हर दूसरे तीसरे ग्रुप में ये दिख जाएगी। कई बार वो हमारे अंदर होता है, लेकिन ये भी आपके जहाज को डुबा देने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, ये विश्वास रूपी जहाज को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा अगर ये बातें मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगी। अब बात आती है कि कैसे इस मन को शुद्ध करेंगे, इन बातों को कैसे हम अपने जीवन से शुद्ध करेंगे। तो बाइबल में लिखा है इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर 9 उसकी 14 वर्स, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 14 अध्याय आयत में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा,
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ प्रियो, वचन से बता रहा है कि जब हम इन बातों से शुद्ध हो जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन से बता रहा है कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करेंगे। और हम शुद्ध कैसे होंगे? उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमारा मन शुद्ध होगा और हम परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे। जो परमेश्वर का प्लान है मेरे जीवन में फुलफिल होने पाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, वो कार्य को वो कर पाएगा। और प्रियो, आपको बड़े वचन में लिखा हुआ है कि ये लहू मिलेगा कहाँ एक्चुअली में। हम इस लहू से शुद्ध तो हो जाएंगे, हम चलिए, हम पे पता भी चल गया कि ये परेशानियाँ क्या क्या हैं, लेकिन ये लहू कहाँ मिलेगा कि हम इससे शुद्ध हैं। तो बड़ा अच्छा बता रही है बाइबिल। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और 13 आयत में, 19 चैप्टर और 13 वर्ष में, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। बाइबल से बता रही है कि वो लोग लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं जिसका नाम परमेश्वर का वचन है। यानी जितना आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थिर रखेंगे, ये आपके मन को शुद्ध करेगा। विश्वास है आपको, विश्वास रूपी जहाज बना लिया है आपने, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छेद तैयार हो रहा है, वो आपके नाव को डिस्ट्रॉय ना कर दे, वो आपके जहाज को खराब ना कर दे। ये जहाज की बात क्यों हो रही है? पता, नाव छोटी मोटी होती है लेकिन जहाज बड़ा होता है, एक बड़े उद्धार का कारण होता है। जब नूह ने जहाज बनाया, बहुत ढेर सारे जानवर थे, सारी पृथ्वी के और उसके घर के लोग सारे मिला के, पुरुषों को मिला के, मनुष्यों को मिला के वो 8 लोग थे और बहुत सी भीड़ थी उस जहाज में। पता, परमेश्वर ने आपको, मुझे जिम्मेदारी दी रखी, बहुत सी भीड़ की हम उस जहाज में बिठाने पाएँ, कहीं ये छोटे छोटे छेद हमारे जहाज को डुबो ना पाएँ। पता आपको क्यों जरूरी है इस जहाज को बचाए रखना? बाइबल से बताती है कि जब नूह का समय आया, जब परमेश्वर ने उसको बोला था जहाज बनाने के लिए, वो जहाज बनाता रहा अपने परिवार के साथ, विश्वास रूपी, और जरूर वो मन का शुद्ध होगा तभी वो उस जहाज में प्रवेश करने पाया। और बाइबल से बता रही है कि क्यों मुझे और आपको आवश्यक है इस जहाज को बनाना, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो जैसे नूह के समय में बारिश आई और 40 दिन और रात बारिश होती रही, तो बारिश का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा था, लोग जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो उस पानी में डूब के मर रहे थे, लेकिन नूह का जहाज ऊपर उठता जा रहा था, वो परेशानियों में ऊपर उठता जा रहा था। यकीन मानिए, अगर ये जहाज हमने नहीं बनाया, अगर हम इसको शुद्ध मन से तैयार नहीं कर पाए, शुद्ध विवेक से तैयार नहीं कर पाए, तो हम डूबते चले जाएंगे उन समस्याओं में जो आती हैं, वो परेशानियों में जो आती हैं। लेकिन यदि हम इसको बनाने में सफल हो जाते हैं, हम इसमें अंदर प्रवेश कर लेते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के लहू रूपी वचन के द्वारा, तब लिखा है कि चाहे कोई भी परेशानियां आएंगी, आप हमेशा उस परेशानियों के ऊपर विराजमान होंगे। जैसे वो नाव चलती रही लेकिन पूरा संसार नष्ट होने पाया। पता, आप बचे रहेंगे। आपको और मुझे ये जहाज बनाने की आवश्यकता है। मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम और आप शुद्ध मन से, भले विवेक से हम इन बातों की रक्षा करें, और जब हम इसको रक्षा करने पाएंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे और उन सारी बातों का आनंद ले पाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से VOC फैमिली के द्वारा, वॉइस ऑफ क्राइस्ट फैमिली के द्वारा आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।